अच्छा ग़ज़ाल, एक और टॉपिक की तरफ हम जाते हैं और वो है हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ अंडर 19 भी स्टार्ट होने वाला है। तो क्या उम्मीदें हैं हमारी टीम से, हमारे खिलाड़ियों से? आपके ख्याल से कैसी परफॉर्मेंस हमारी रहेगी और स्क्वाड के हवाले से? नेक्स्ट फ्राइडे को है हमारा पहला मैच इंग्लैंड के एग्जैक्टली। अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी तक हमारे हमारे बॉयज ने हमें जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया, स्पेशली द यंग गन समीर मिन्हास। ही हैज बीन ट्राई नेशन एक्सेप्शनल। सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया ट्राई उन्होंने। नेशन सीरीज में, अंडर 19 एशिया कप में उनकी मतलब आखिरी 10 इनिंग्स आप निकाल के देखें तो एवरेज उनका 80-90 तो होगा और एटलीस्ट। अली रजा के बारे में क्या ख्याल है आपका? 4-5 उन्होंने 100 मारे हैं, जिसमें से 2-3 150 प्लस, 2-3 170s थे। बिल्कुल। तो अब ये देखना है कि वो वर्ल्ड कप में किस तरह से परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट द रिलेटिवली बेटर नेशंस। और वर्ल्ड कप का जो प्रेशर होता है इट्स एंटायरली डिफरेंट कंपेयर टू योर बायलैटरल सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज या रीजनल टूर्नामेंट्स, बिकॉज इट्स द वर्ल्ड कप। उसमें देखना है कि समीर मिन्हास किस तरह से अपनी नर्व्स पर काबू रखते हैं। और दूसरा अली रजा जो है, he has been decent, लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया अभी तक। तो आई होप कि वो वर्ल्ड कप में मुझे कर पाए। लेट्स सी। अच्छा जी, अब ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है अंडर 19 की, बहुत अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। हमने सेंचुरीज, जैसा कि आपने कहा, समीर मिन्हास ने सेंचुरीज परफॉर्म किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे समीर मिन्हास ने नहीं, हमारे जो बाकी के खिलाड़ी हैं, हमारे बैट्समैन हैं, उन्होंने पार्टनरशिप एक अच्छी मेंटेन रखी है। कैप्टन ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली एग्जैक्टली है, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। समीर मिन्हास भी तभी परफॉर्म कर सके हैं जब उनकी टीम का जो अपना मोराल था वो बहुत अच्छा था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है और हमारी बैटिंग, दोनों ही बहुत अच्छी रही है। और जो मेन चीज हमारी बहुत अच्छी थी वो बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस था। जिस कॉन्फिडेंस से हम मैदान में उतरे थे, जिस कॉन्फिडेंस से हमने परफॉर्म किया, और खास तौर पे जो हमारा इंडिया वाला मैच था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारी कह लें कि हमारी नेशनल टीम है वो परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन जो हमारी अंडर 19 टीम है उसने बेहतरीन तरीके से अपनी नर्व्स के ऊपर काबू करना एक बहुत अच्छी, जिसे कह सकते हैं ना, प्रैक्टिस होती है। और अगर वो अभी से इस चीज के अंदर मास्टर हैं या फिर आगे जाके ऑब्वियसली वो और ज्यादा मास्टर होते जाएंगे अपनी इस टेक्निक में, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। फिर इसी के साथ साथ हमने जो बांग्लादेश वाला इशू डिस्कस किया है, उसमें यह है कि अगर बीसीबी आईसीसी पे अभी डिपेंड करता है कि वो किसकी फेवर में जाता है। अब बात यह है कि आईसीसी को चाहिए कि वो जो बेहतर तरीके से दोनों कंट्रीज के हक में इसका फैसला दे, ताकि बांग्लादेश भी बाहर ना हो सके और परफॉर्मेंस जो हमारा आगे टूर्नामेंट है वो बेहतर तरीके से आगे जाए। अच्छा जी, इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, वेरी वेलकम टू द शो। हम बेसिकली बात कर रहे थे जो हमारा बीसीबी और आईसीसी और इंडियन बोर्ड के साथ जो हमारा क्या बल्कि उनका आपस में जो भी काम चल रहा है, उसमें यह है कि बीसीबी ने एक और लेटर लिख दिया है आईसीसी को। अब उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एथिकली मैं बात करना चाहता हूँ क्रिकेट रूल्स के ऊपर। बिल्कुल। एक आपके जज्बात और एहसासात एक अलग चीज है। कौमियत भी बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल, बट आपको ये देखना बहुत दफा हमने देखा है खेलों के अंदर कि लोगों की मुल्कों के साथ आपस में जंग होती है, पर जब उनके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया नहीं गया, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि जी नहीं एक दूसरे की तरफ गया, फिर न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलना पड़ गया। बट यहाँ पर एक इतने हालात बिगड़े नहीं थे, एक प्लेयर को पिक नहीं किया गया या उसको वापस भेज दिया या जी आप इसको वापस भेज दें उनकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या उनकी मैनेजमेंट की तरफ से। इस मामले को बातचीत के जरिए हल होना चाहिए था, मेरी जाती राय। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, अगर बातचीत आ जाके तो फिर भी कल को अगर क्या कभी भी इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस नहीं होंगे, हम भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे, होंगे ना, तो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने का फायदा क्या है? या तो आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, या तो ये बता दें कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आईसीसी रूल्स के ऊपर नहीं खेल रहे, आईसीसी रूल्स पर खेल रहे हैं ना। आपको कल कहीं और खेलने जाएंगे तो आईसीसी रूल्स के ऊपर ही खेलने जाएंगे। अगर आप आईसीसी के साथ कोई आपका तनाजा है तो आप बैठ के बात करें। आप पहले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हमसे बात करें। या तो पहले बात करें, आपकी बात ना सुनी जाए तो फिर रास्ते बंद कर दे, बायकॉट कर दे, सब समझ में आता है। सही। बट मेरा ख्याल है कि अगर आप जोश में हैं तो थोड़ा होश में भी काम लें। सही। कल को क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश या उनके साथ 2-3 लोग और मिलके कोई अलग से बोर्ड बना लेंगे? बना सकते हैं, ये वर्थ है। तो पहले ये चेक कर लें कि इंटरनेशनली आपके साथ कौन कौन खड़ा है इस बात के ऊपर। बिल्कुल। क्या आपने चेक किया आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं कि आपके इस स्टांस से वो खुश हैं? जब आप किसी से लड़ने जाते हैं ना, किसी तगड़े बंदे से, तो पहले 4-5 बंदों को पूछते हैं यार मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल। तो अभी अब निकलते हैं ना।
अगर आपने दुनिया में किसी बोर्ड को नहीं पूछा, एक दो लोगों को पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो पहले आप देख लें कि आपने लॉन्ग टर्म क्या फैसले करना। तो मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतने जज्बाती फैसले नहीं करते, तो फिर फर्क क्या रह गया। बिल्कुल। आज अगर हम बात ये करते हैं कि जी इंडियन क्रिकेट के अंदर सियासी अमलदखल बहुत है, तो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला किसने किया? सियासी मदाखलत है, सियासी अमलदखल आ गया ना, तो फिर दोनों ही एक जैसे हो गए। अच्छा, बात यह है कि इमरान साहब के अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो इन्होंने कंसर्न उठाया है वो बेसिकली सिक्योरिटी का कंसर्न है, बात अगर ये देखी जाए ना तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कंसर्न किससे करना चाहिए था? आईसीसी से, क्योंकि हमें ये मसला है तो ये मसला हल करवाएं। आपने तो डायरेक्ट बोल दिया भाई नहीं खेलना। आईसीसी पूछा भाई मसला क्या है बताओ तो सही। उन्होंने ये कहा ना कि हम इंडिया नहीं जाके, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे, उन्होंने मतलब कहा है कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना। अगर देखें आपका पहले मेन चीज जो पॉइंट उन्होंने ये उठाया ना कि हमें खतरा है वहां पे, हालात खराब हो गए एक ही दिन में, एक बंदे की वजह से। वो जो इवेंट जिसकी वजह से हालात खराब हुए वो उनकी जिसे कहते हैं उनको पिक करने के बाद हालात खराब हुए, और उसके बाद इंडिया ने भी उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया। जब शेड्यूल आता है ना, जब भी आईसीसी अपना शेड्यूल अनाउंस करता है उससे पहले तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भेजता है, पाकिस्तान को भी भेजा, बांग्लादेश को भी भेजा, श्रीलंका को भेजा, सबको भेजा कि आपके ये शेड्यूल है, ये मैचेस है, ये वेन्यूज हैं। और जब तक कोई ओके नहीं करता ना तब तक फाइनल शेड्यूल लॉन्च नहीं होता। तो बांग्लादेश ने अपने शेड्यूल को ओके किया ना, एक रात में क्या हालात बदल गए। सिक्योरिटी कंसर्न उसके बाद अब जैसे बीसीसीआई की तरफ से जब मुस्तफिजुर रहमान को वापस रिलीज किया गया, वो सारे भी खैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई थी तो उसके बाद ही किया था ना आपने। तो उसके बाद जाके जो फैक्टर दिया गया था वो ये था कि मुस्तफिजुर रहमान को उसको थोड़ा सेफ्टी करने के लिए ना कि सिक्योरिटी थ्रेट है मुस्तफिजुर, मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर बांग्लादेश ने वो इसी वाले ये वाला सिनेरियो है। सिक्योरिटी आप फिर इतनी अगर आप अब जैसे इंडिया ने खुद कह दिया कि हम आपके एक प्लेयर को नहीं खिला सकते, इंडिया ने खुद ये पॉइंट रखा कि उनको सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए हम उनको यहाँ पे नहीं खिला सकते, तो पूरी टीम को कैसे खिलाएंगे? मेरे दुश्मन के घर शादी है और मैं कहूँ तू शादी किसी और मुल्क में रख ले तो मैं तेरी शादी में शामिल हो जाऊंगा। तो भाई अगर आपका किसी के साथ मसला है ना तो फिर उसके इवेंट में शिरकत करें। तो आप क्यों अब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे खतरा जो था वो बेसिकली उनकी टीम से तो खतरा नहीं था ना। एक इसमें इमरान साहब प्लीज सर ये तो नहीं आपने कहा आपने ऐसा वाकया हुआ, आपने पहले कहा कि इवेंट आईसीसी का, आईसीसी से बात करनी चाहिए थी, आईसीसी ठीक है आईसीसी। फिर आपने कहा अगर मसला आपको इंडिया से है तो आप इंडिया जाके मैच ना खेलें, आप इंडिया के उनका टूर्नामेंट ना खेलें। उनका टूर्नामेंट कहाँ से? टूर्नामेंट तो आईसीसी का है। अलॉट किसको हुआ? श्रीलंका और इंडिया अलॉट हुआ है ना, बिल्कुल आपने दिया हुआ है। तो जब उसको एक चीज मिली हुई है तो फिर आपको आईसीसी की बातों को मान के अच्छा ठीक है जी आप मिसाल दे दो, आज अगर यही इवेंट किसी और मुल्क में हो जाए और बांग्लादेश को कहीं और कह दिए मुझे यहाँ मसला है, मेरी टीम को थ्रेट्स हैं, भाईजान पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा एक दूसरे को कोई थ्रेट्स नहीं है का, हमेशा 1947 से ऐसा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ? हमारी टीमें जाती रही हैं वहां पर, आप पहले बात तो करते। लेकिन इमरान साहब यहाँ पे जो पॉइंट हम बेसिकली उठा रहे हैं, बेशक आपकी बात ठीक है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए था, बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो पॉइंट हम उठा रहे हैं वो ये पॉइंट है कि इंडिया ने खुद कहा है कि हम आपके इस खिलाड़ी को नहीं खिला सकते क्योंकि यहाँ पे उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इंडिया ने खुद उसको रिलीज किया। अच्छा, जब एक प्लेयर को सिक्योरिटी आप फराहम नहीं कर पा रहे तो फिर आप पूरी की पूरी टीम को कैसे करेंगे? वो आईपीएल उनकी अपनी लीग है। इसके ऊपर क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा कि मेरे एक बंदे के साथ ऐसा हो गया तो आप आईपीएल आईसीसी के अंडर कैसे आएगा? दूसरा और अब जो सेकंड लेटर है उसमें मुस्तफिजुर रहमान का इशू हाईलाइट किया गया है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज भी सामने है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये आईपीएल ने जल्दबाजी में ये फैसला किया, कुछ लोगों ने पूरी मीटिंग बोर्ड मीटिंग नहीं बैठी जिसमें ये डिसाइड होता कि हाँ इसको भेज दें। अच्छा,